हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में किंग लॉन्ग लियो फैंग के द्वारा चूज किए गए 100 यूनिट जर्ग रूलर की बॉडी को दे रहे होते हैं, जो कि वर्ल्ड मास्टर रेलम पे होते हैं। वो उन सारी ही डेड बॉडी को एक स्पेस रिंग के अंदर रख रहे होते हैं। वहीं पे वो लियो फैंग को एज अ कंपनसेशन, जो कि सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई थी वो लॉन्ग स्टार डोमेन के अंदर, लियो फैंग को दोषी और काफ़ी चीज़ों में लियो फैंग को टॉर्चर भी किया था। इसलिए वो लियो फैंग को 300 यूनिट्स एज अ कंपनसेशन के तौर पे भी दे रहे होते हैं। और वो लियो फैंग से कहते हैं कि ये जो 300 यूनिट्स जर्ग की डेथ बॉडी है, ये आपके चूज किए गए उन 100 यूनिट से पावर लेवल में थोड़ा कम है, इसलिए प्लीज आप इसे मैनेज कर लीजिएगा। कहने के साथ किंग लॉन्ग लियो फैंग को 2 स्पेस रिंग दे देते हैं, जिन्हें पा करके लियो फैंग काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि जैसा कि मेरे पास अब टोटल 400 यूनिट्स जर्ग की डेड बॉडी हो चुकी है और मैं इसके द्वारा एरिना से जर्ग वॉरियर को बहुत ही आराम से बनवा सकता हूँ। मेरे पास एक काफ़ी बड़ी आर्मी हो जाएगी। वहीं पे किंग लॉन्ग लियो फैंग से कहते हैं कि आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे कुछ सोच रहे हैं। अगर आप किंग आई के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ें मत सोचिए। मैं जानता हूँ कि किंग आई जाइंट एक्स फाइटिंग फील्ड से बिलोंग करता है और उसके फादर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मगर आप ये भी मत भूलें कि आप हमारे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के जीनियस हैं, इसलिए हम लोग आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। ये सुनकर के लियो फैंग वहाँ पे मुस्कुराने लगता है और किंग लॉन्ग से कहता है कि आप सभी लोगों को मेरी इतनी फिक्र है, यही मेरे लिए इतना काफ़ी होगा। और ये कहने के साथ लियो फैंग कुछ कदम आगे बढ़ाता है और टेलीपैथी के थ्रू किंग लॉन्ग से कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप किंग आई के बारे में थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका ज़रूर कोई ना कोई बैकअप प्लान होगा। ये बात सुनकर के किंग लॉन्ग भी यही कहते हैं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है और मैंने पहले ही अपनी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की पावर को यूज़ करके लाई हाइजिन डोमेन और ताइजिन यूनिवर्स किंगडम को इन्वेस्टिगेट किया है, क्योंकि लिए कौशल वहीं से बिलोंग करता था और हम पता लगा रहे हैं कि आखिर इन सारी ही चीज़ों के पीछे कौन है, क्योंकि इमॉर्टल गॉड लेवल का कल्टीवेटर जिसे आप जानते भी नहीं थे। और कौशल हमारे वूलोंग स्टार में काफ़ी वक्त से काम भी कर रहा था, आखिर उसने अचानक आपके ऊपर इतना घातक अटैक क्यों किया, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं जल्द से जल्द पता लगा करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जिसे सुन करके लियो फैंग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और लियो फैंग को यहाँ पे खुश होता हुआ देख करके किंग लॉन्ग लियो फैंग से कहते हैं कि जैसा कि आप यहाँ पे बार बार नहीं आने वाले हैं और आपने हमारे साथ सौदा भी किया है, इसलिए क्यों ना आप सीधा जा करके इस वूलोंग स्टार डोमेन के अंदर ट्रेजर को हंट करें, क्या पता आपकी किस्मत यहाँ पे चमक उठे। ये सुनकर के लियो फैंग कहता है कि आपने सही कहा, मुझे यहाँ पे आगे चल के कुछ ट्रेजर को ढूंढना चाहिए, क्या पता मेरा माइंड यहाँ पे फ्रेश हो जाए। वहीं पे लियो फैंग कहता है कि साथ में मैं आपके दोनों गार्ड को भी ले जाना चाहता हूँ। ये सुन करके किंग लॉन्ग कहते हैं, ये आपने सही कहा, आपके साथ मैं अपने दोनों गार्ड को भेजूंगा। और वो तुरंत ही अपने दोनों गार्ड से कहते हैं कि अगर लियो फैंग के आसपास भी कोई अननोन कल्टीवेटर तुम्हारे अलावा आता है, तुम तुरंत ही मुझे बताओगे और उन सबको दूर हटने के लिए बोलोगे। अगर वो नहीं हटते हैं फिर भी करीब आते हैं तो बिना सोचे समझे उनके ऊपर अटैक करके उन्हें वहीं पे खत्म कर देना। लॉन्ग की बात को सुन करके वो दोनों गार्ड वहां पे उनकी बात को मान जाते हैं। वहीं पे लियो फैंग किंग लॉन्ग से कहता है कि सीनियर, मैं चाहता हूं कि मैं अपने साथ डायलन को भी इस बार लेकर के जाऊं। जिसे सुन करके किंग लॉन्ग लियो फैंग की इस बात से भी एग्री हो जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे अब ज़रा सा भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे लियो फैंग को लेकर के। वहीं पे लियो फैंग अपनी पूरी टीम को लेकर के स्पेसशिप में सवार होता है और वूलोंग स्टार डोमेन के चारों ही तरफ घूमना स्टार्ट कर देता है ट्रेजर हंट करने के लिए। तभी लियो फैंग कल्टीवेशन करके अपनी बॉडी यूनिवर्स के अंदर जाता है, जहाँ पे वो सीधा ही समन करता है जर्ग की स्पेस शिप को और वो तुरंत ही उस स्पेस शिप को समन करने के बाद तुरंत वहाँ पे आवाज़ लगाता है इरीना को। और तभी हम देखते हैं कि इरीना भी वहाँ पे अपीयर हो जाती है। तभी लियो फैंग कहता है कि मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए 300 जर्ग यूनिट को लाया हूँ, जिसे तुम्हें यहाँ पे कल्टीवेट करके टॉप टाइगर बैटल रेस के वर्ल्ड मास्टर्स को कल्टीवेट करना होगा। जिसे सुनकर के इरीना कहती है 300 यूनिट्स, आखिर ये कितनी होती है मास्टर, कहीं ये बहुत कम ना पड़ जाए। इरीना की बात को सुनकर के लियो फैंग वहाँ पे मुस्कुराने लगता है और वो तुरंत ही किंग लॉन्ग के द्वारा जो कंपनसेशन के थ्रू 300 यूनिट्स दी गई थी, वो तुरंत ही उसी स्पेस रिंग को निकालता है और उसके अंदर से 300 यूनिट्स जर्ग वॉरियर के डेड बॉडी को बाहर निकालता है, जिसे देख करके इरीना की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तभी लियो फैंग कहता है कि इन सारी ही जर्ग की बॉडी को यूज करके क्या तुम मेरे लिए इन सारी ही जर्ग वॉरियर की डेड बॉडी को यूज करके टाइगर बैटल रेस के वर्ल्ड मास्टर जर्ग इंसेक्ट को
बना सकती हो, जिसे सुन करके इरीना वहाँ पे हाँ बोलती है और कहती है कि लॉर्ड, टाइगर बैटल रेस के जर्ग वॉरियर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। और साथ में लॉर्ड, मैं इन्हें एक दिन में सिर्फ 10 टाइगर बैटल रेस जर्ग वॉरियर को बना सकती हूँ जिनकी कल्टीवेशन लेवल वर्ल्ड मास्टर रेलम की होगी। जिसे सुनकर के लियो फैंग कहता है कि क्या एक दिन में सिर्फ 10 वॉरियर्स? इस स्पीड से तो मुझे 300 ईयर्स लग जाएंगे अपनी खुद की ही जर्ग वॉरियर की आर्मी बनाने में, जो कि लगभग मिलियंस ऑफ वर्ल्ड मास्टर रेलम के कल्टीवेटर्स होंगे। सच में ये काफी लंबा टाइम है। ये कहने के साथ लियो फैंग यहाँ पे सोच ही रहा होता है और तभी इरीना कहती है कि लॉर्ड, क्या मैं आज से ही इन जर्ग वॉरियर को बनाना शुरू कर दूं? तभी लियो फैंग हाँ बोलता है और इरीना तुरंत ही अपनी मदरशिप के अंदर चली जाती है, जहाँ पे वो अपनी पावर से उन सारी ही 300 यूनिट्स जर्ग वॉरियर की डेड बॉडी को अपनी पावर से अपनी मदरशिप के चारों ही तरफ ला करके रख देती है और धीरे धीरे करके वो सबसे पहले जर्ग वॉरियर को बनाने लगती है, जो कि टाइगर बैटल रेस का जर्ग वॉरियर होता है, जो कि इरीना ने उसे कुछ घंटों में ही एक टॉप टाइगर बैटल रेस के जर्ग वॉरियर को बना दिया था, जो कि सीधा ही लियो फैंग के सामने आकर के दहाड़ने लगता है। लियो फैंग उसकी पावर को देख करके काफी खुश होता है, क्योंकि वो टाइगर बैटल रेस का वर्ल्ड मास्टर रेलम का कल्टीवेटर होता है। वो इसकी ऐसी टेरिफाइंग पावर को देख करके कहता है कि मैं अब एक कदम ही दूर हूँ अपनी पूरी आर्मी खड़ी करने में। सच में अगर ये आर्मी मेरी पूरी तरीके से तैयार हो जाती है तब तो मुझसे जर्ग क्या कोई भी टकराने से 10 बार सोचेगा। मगर तभी लियो फैंग को ऐसा फील होता है कि कोई इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड उसको अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर जितने सेल्स होते हैं वो बहुत ही तेजी से इवॉल्व होने लगते हैं। ये सेंस करने के बाद लियो फैंग अपनी बैटलशिप को वहीं पे रोक देता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही गार्ड लियो फैंग के कमांड को मानने के साथ उस बैटलशिप को वहीं रोक देते हैं। और तभी लियो फैंग कहता है कि लेफ्ट साइड चलो, और लियो फैंग यहाँ पे उसी इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करते हुए बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड लियो फैंग को अपनी तरफ बुला रही होती है। और जैसे जैसे लियो फैंग उसके करीब पहुंच रहा होता है, लियो फैंग को और भी ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, जैसे कि उसके बॉडी सेल्स को कोई यहाँ पे पूरी तरीके से बॉयल कर रहा हो। उसके पूरे ही सेल्स उबलते हुए पानी के अंदर जो बबल्स बनते हैं उस तरीके से हमें यहाँ नजर आ रहे होते हैं, जो कि बबल्स की तरह इधर उधर घूम रहे होते हैं। मगर तभी लियो फैंग अपने गार्ड से कहता है कि रुक जाओ, बस मुझे यहीं पे रुकना था, क्योंकि यहाँ से मुझे फीलिंग बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग आ रही है। ये सुनकर के वो गार्ड तुरंत ही उस स्पेसशिप को वहाँ रोक देते हैं। तभी उनमें से एक गार्ड कहता है कि लॉर्ड, हम लोग लगभग 16 दिन से 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहे हैं। आप कंफर्म है ना कि आपको यहीं पे रुकना है, क्योंकि अब हम लोगों की हालत ख़राब हो चुकी है, अब शायद हम यहाँ से हिल भी नहीं सकते हैं। तभी लियो फैंग कहता है कि तुम लोग यहाँ पे आराम करो, मैं बाहर जा करके ट्रेजर हंट करता हूँ। लियो फैंग की बात को सुन करके वो दोनों ही गार्ड वहाँ पे खुश हो जाते हैं। तभी लियो फैंग अपने मन में कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर ब्लड लियो क्रिस्टल की पावर है, जो कि मेरे पूरे ब्लड से मिल चुकी है। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मिस्टीरियस सी इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड है वो मुझे अपनी तरफ खींच रही है, कहीं ये कोई बहुत ही ज़्यादा शानदार ट्रेजर ना हो। ये सोचने के साथ लियो फैंग अपने दोनों ही गार्ड को अलविदा बोलता है और तुरंत ही उस स्पेसशिप से बाहर आकर के खड़ा हो जाता है। और वो तुरंत ही सेंस करने लगता है कि आखिर किस साइड से मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है उस इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड की। लियो फैंग उस इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करते हुए काफ़ी तेज़ी से उस ट्रेजर की ओर बढ़ रहा होता है। मगर फाइनली लियो फैंग कुछ गार्बेज को हटाता है और उसके ठीक सामने एक लिक्विड होता है, जो कि लियो फैंग को देख करके तुरंत उसकी ओर लपक पड़ता है। ये देख करके लियो फैंग तुरंत अपनी मेंटल पावर से उसे होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर फिर भी लियो फैंग उसे रोक नहीं पा रहा होता है। तभी लियो फैंग कहता है कि आखिर ये कैसी चीज़ है जो कि लगातार मेरी तरफ बढ़ी जा रही है, इसे तो मैं अपनी मेंटल पावर से भी रोक नहीं पा रहा हूँ। ये कहने के साथ लियो फैंग अपनी स्काई वाइन्स को समन करता है और अपने चारों ही तरफ बैरियर बना देता है। और तभी हम उस लिक्विड को देखते हैं, जो कि लियो फैंग की डीमन बॉडी की ही तरह अलग अलग से शेप लेकर के लियो फैंग की स्काई वाइन्स के ऊपर अटैक करके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देख करके लियो फैंग काफ़ी दंग होता है, क्योंकि उस छोटे से लिक्विड में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो लियो फैंग की स्काई वाइन्स को हिला के रख देता है। तभी बबाता लियो फैंग की सोल सी से बाहर आती है और लियो फैंग से कहती है कि लियो फैंग, तुम्हारे सामने ये जो ट्रेजर दिख रहा है वो एंशिएंट वॉर टाइम का ट्रेजर है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने तुम्हें अपना लॉर्ड चुन लिया है, तो क्यों ना इसे
अपने पास आने दो और देखो कि आखिर ये क्या करता है। जिसे सुनकर के लियो फैंग कहता है कि अगर मैंने गलती से भी कोई लापरवाही की तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे लेने के देने पड़ जाएं। तभी बबाता कहती है कि बेवकूफ़, तुम मेरी बात को मानो, क्योंकि इस ट्रेजर से मुझे एंशियंट टाइम के वेपन की फीलिंग आ रही है, बिल्कुल उसी यान शैन टूल की तरह जिसे तुम चेक कर रहे थे, क्योंकि इसका मटेरियल और साथ में यान शैन क्लैन का जो मटेरियल तुम्हें अर्थ पे मिला था, उस मटेरियल को अगर इस मटेरियल से कंपेयर करोगे तो ये 100% दोनों ही मटेरियल सेम है। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि इसे अंदर आने दो। मगर लियो फैंग यहाँ पे काफ़ी घबरा रहा होता है, मगर फिर भी वो बबाता की बात को मान जाता है और बबाता से कहता है कि पहले मुझे अपने कोर को अपनी बॉडी से अलग करना होगा। ये कहने के साथ वो अपने कोर को बाहर निकालता है और अपनी डीमन क्लोन बॉडी को समन करता है और अपने कोर को सीधा ही अपने डीमन बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है और उसे तुरंत ही अपने स्पेस रिंग के अंदर रख भी लेता है। तभी लियो फैंग कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि हम लोग अपनी जान पे खेल करके इसे आजमाएं। और तभी लियो फैंग अपनी स्काई वाइन्स को आदेश दे देता है पीछे हटने के लिए। जैसे ही उसकी स्काई वाइन्स पीछे हटती हैं, वो एंशिएंट टाइम का लिक्विड फॉर्म वेपन काफी तेजी से लियो फैंग की तरफ लपक पड़ता है और वो सीधा ही लियो फैंग के राइट हैंड की तरफ मुड़ जाता है, जहां पे लियो फैंग ने अपने डीमन क्लोन को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रखा था। ये देख के लियो फैंग डर जाता है, मगर वो लिक्विड सीधा ही लियो फैंग के राइट हैंड पे जाकर के चिपक जाता है, जहाँ पे लियो फैंग बहुत ही तेजी से पीछे की ओर खींचा जा रहा होता है। और वहीं पे वो छोटा सा लिक्विड सिर्फ अपनी पावर से अपने सामने जितने भी गार्बेज के पहाड़ आ रहे होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करता है और वो लियो फैंग की रीस्ट से सीधा ही लियो फैंग की ब्लड लाइन में मिल जाता है। और देखते ही देखते लियो फैंग के राइट हैंड में एक आर्म अपीयर होने लगता है, जिसे देखकर लियो फैंग काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि ये छोटी सी चीज यहाँ पे आर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, इससे तो मैं आराम से 9th लेवल के वर्ल्ड मास्टर को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। ये छोटा सा लिक्विड इतना ज्यादा पावरफुल है। मगर तभी लियो फैंग को वो लिक्विड थोड़ा सा और आगे लेकर जाने लगता है, जहाँ पे लियो फैंग को एक शार्प ब्लेड उसके हाथ में लगती है, जिसे देख के लियो फैंग एकदम शॉक्ड होता है। और जब वो आगे बढ़ता है तो लियो फैंग को 232 सेम वैसे ही लिक्विड के ड्रॉप्स मिलते हैं। और जब लियो फैंग थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसे 12 सिल्वर मिलते हैं। और जैसे ही ये सारे ही लिक्विड कंप्लीट हो जाते हैं, वो लियो फैंग की बॉडी के अंदर चिपकना शुरू हो जाते हैं, जिसे देख के लियो फैंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि आखिर यहाँ पे मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी देखते ही देखते वो सारे लिक्विड एक आर्मर में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से लियो फैंग के सेल्स और साथ में लियो फैंग का हार्ट भी बहुत ही तेजी से चेंज होने लगता है, क्योंकि ये सारे लिक्विड लियो फैंग के ब्लड में मिल चुके थे पूरी तरीके से। और तभी लियो फैंग के चेस्ट पे एक सिंबल अपीयर होता है, जो कि और कुछ नहीं एंशिएंट यानशेन क्लैन का सिंबल होता है। यानी कि लियो फैंग के हाथ में यहाँ पे यानशेन क्लैन का आर्मर लग चुका था, जिसे देख करके बबाता कहती है कि लियो फैंग, यहाँ पे तो तुम्हारी लॉटरी लग चुकी है, तुम्हें तो यहाँ पे एंशिएंट यानशेन क्लैन का सोल्जर आर्मर मिल चुका है। और ये आर्मर सभी ही आर्मर में नंबर 1 पे आता है, जिसे सुन करके लियो फैंग के खुशी का ठिकाना नहीं होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो आर्मर पूरी ही तरीके से लियो फैंग की बॉडी में अपीयर हो चुका था। और यहाँ पे सच में लियो फैंग जब अपनी पावर को रिलीज करता है, क्या कूल वो लग रहा होता है। लियो फैंग के पीछे उसकी रिंग के साथ साथ कई सारे जेट भी अपीयर हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको लियो फैंग के इस नए आर्मर के बारे में बता देता हूँ, जो कि यानशेन क्लैन से बिलोंग करता है। और साथ में अगर लियो फैंग ने फ्यूचर में यानशेन क्लैन की स्पेस टेक्निक को लियो फैंग ने कल्टीवेट कर लिया तो लियो फैंग को यहाँ पे स्पेस शिप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो स्पेस में इस आर्मर के थ्रू आराम से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से ट्रैवल कर सकता है, बिल्कुल स्पेस बैटल शिप की स्पीड के बराबर की स्पीड में। तो आप समझ सकते हैं कि ये आर्मर कितना ज़्यादा पावरफुल होने वाला है इसके आने वाले नए एपिसोड में। और इसके नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाली है। अगर आप सभी लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इसका 1K लाइक जैसे ही कंप्लीट होता है, इसका नेक्स्ट एपिसोड मेरे इसी चैनल पे तुरंत ही अपलोड हो जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।